हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन के बारे में, तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि का हम अष्टांग योग के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। तो अष्टांग योग में हमने उसके 2 अंगों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम तीसरे अंग के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा अंग है हमारा आसन। तो अष्टांग योग, अष्टांग 8 अंग जो होते हैं योग के, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। तो इसमें से हमने यम और नियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे आसन के बारे में, जो हमारा अष्टांग योग का तीसरा अंग है। ठीक है, तो हम अष्टांग योग के तीसरे अंग के आसन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है हमारा आसन और प्राणायाम। ठीक, तो आसन में कहा है महर्षि पतंजलि जी ने एक श्लोक के बारे में कहा कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, कि स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम में क्या बताया है कि जिस भी स्थिरता की अवस्था में सुख का अनुभव हो वही आसन कहलाता है। कि शरीर की जो भी स्थिति होती है उसमें सुख का अनुभव होना ही एक स्थिति में बैठकर हमें जिस भी आसन में बैठ सकते हैं हम उसमें आसन में बैठ जाइए। उसी आसन में बैठकर उस स्थिति में हमें सुख का अनुभव होना चाहिए, तो वो क्या है, आसन कहलाता है। ठीक है, कि स्थिर होने पर सुख का अनुभव हो, कि जिसमें शरीर का स्थिर हो, जिसमें शरीर स्थिर हो जाता है और उसके बाद हमें सुख का अनुभव होता है, तो वो जो है आसन कहलाता है। ठीक है, अब कहते हैं आसन के बारे में कि किसी भी उठते बैठते हुए स्थान पर, जैसे कुछ भी हो सकता है, कुर्सी, मेज, हमारी बेंच हो गया, नीचे चटाई बिछा ली, तो उस स्थिति में हमें सुख का अनुभव होना चाहिए। हमें किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर हमें पीड़ा होती है तो वो आसन स्थिर सुखम आसन नहीं कहलाता है। इसमें क्या है, हमें अच्छा महसूस होना चाहिए। हमारा शरीर, हमारा मन चंचल नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर जहाँ एक स्थिति में बैठा हुआ है, जिस भी किसी एक आसन में बैठा हुआ है, उसमें कई घंटे तक बैठने की अगर क्षमता रखता है तो वही स्थिर सुखम कहलाएगा। उसमें ही सुख की अनुभूति अगर वो महसूस करता है तो वही आसन कहलाता है। ठीक है, अब महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि स्थिरता पूर्वक सुख की स्थिति को प्राप्त करना, कि स्थिरता पूर्वक सुख की स्थिति को प्राप्त करना ही आसन है। ठीक है, तो आगे उन्होंने कहा कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति अभ्याम, के प्रयत्न शैथिल्य, ठीक है, कि प्रयत्न की शिथिलता होनी चाहिए और अनंत में ध्यान, कि इसमें स्थिर सुखम आसन में में क्या करते हैं कि प्रयत्न में शिथिलता होनी चाहिए और अनंत में समापत्ति होनी चाहिए। ध्यान है हमारा, समापत्ति होनी चाहिए। इन्हीं दोनों पहलुओं को जो है आसन कहा गया है। इन्हीं से युक्त होने पर आसन सिद्ध हो जाता है। मान लिया अगर हमें प्रयत्न में शिथिलता होती है, अगर हम प्रयत्न करना ही बंद कर दें, हम एक स्थिति में आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद उसी स्थिति में हम बहुत समय तक बैठे रहते हैं, उसमें हमें चेंज करना, उसमें बदलाव की कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, तो वो होता है प्रयत्न शिथिलता। फिर अनंत समापत्ति, तो अनंत समापत्ति का अर्थ कहलाता है कि किसी भी स्थिति में बैठकर उस अनंत सागर को पार कर लेना, जिसमें बैठ करके हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, यहाँ तक कि हमें अपने शरीर का ही ध्यान न रहे, तो वो समापत्ति, वो ध्यान कहलाता है। तो इन दोनों के युक्त होने पर ही हमारा शरीर आसन की स्थिति में आ पाता है। इस स्थिति में ही आसन सिद्ध होना माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे कहा गया है, जब हमारे आसन हम सिद्धि कर लेते हैं, इसमें आसनों में हम कोई भी आसन हम प्रयोग में ला सकते हैं, जो भी हमारा सिद्धासन है, ठीक है, पद्मासन है, ये हमारे स्थिरता के आसन होते हैं। इनमें हम कुछ समय तक बैठ सकते हैं। और जब योग मार्ग में साधक आगे बढ़ता है तो उन्हें यम नियम का पालन करने के बाद आसनों की सिद्धि करनी पड़ती है। अगर वो यम नियम का पालन कर रहा है, अब नियम में हमने तप और स्वाध्याय और ईश्वर ध्यान के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसके लिए भी हमें आसन की ही जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम तपस्या करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हम एक निश्चित स्थान पर बैठकर ही कर पाते हैं। और उस निश्चित स्थान पर बैठने के लिए हमें अपने शरीर में स्थिरता का लाना बहुत जरूरी होता है। जब तक हमारे शरीर में स्थिरता नहीं आएगी तब तक हम किसी भी एक आसन में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसन में आसन का अभ्यास करना चाहिए। अगर हमें
योग मार्ग में आने वाले बाधक तत्व है, जो हमारे अंतराय है, विघ्न है, उनको दूर करने के लिए हमें आसन की सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तभी हम अपने योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और जो हमारा क्रिया योग है, जो हमारा तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर का आराधना है, वही हम एक स्थान पर बैठकर हम संपूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आगे कहा गया कि जब आसनों की हमें सिद्धि हो जाती है कि ततो द्वंद्व तत्व द्वंद्व अभिज्ञात, तो जो द्वंद्व आते हैं उन पर हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ठीक है, तो इन सब चीजों का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, तो ये जो द्वंद्व होते हैं, इन द्वंद्वों का हमारे शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब इन द्वंद्वों का शरीर पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है, तब वो स्थिति हमारी आसन की कहलाती है कि जिस स्थिति में बैठकर हमारा मन चंचल न हो, हमारी स्थिति बदलाव न हो, तो वही आसन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमें सहन करने की क्षमता मिल जाती है। जब हम आसन को सिद्ध कर लेते हैं तो ये जो द्वंद्व होते हैं हमारे, इनको सहन करने की हमें क्षमता मिल जाती है और हम एक स्थान पर एक आसन में बैठकर हम उन द्वंद्वों को सहन कर सकते हैं। हमें महसूस भी नहीं होते हैं कि हमारे ऊपर कौन से विचार आ रहे हैं, किस तरह से हमारे शरीर में बदलाव आ रहे हैं या कुछ गर्मी सर्दी की छाया पड़ रही है, तो वो सब चीज़ें हमें अनुभव नहीं होती है, हमें महसूस नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि इनसे क्या है, जो हमारे मानसिक द्वंद्व भी होते हैं और शारीरिक द्वंद्व भी होते हैं। जब हमारे आसनों की सिद्धि हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे मानसिक द्वंद्व होते हैं, कुछ विचार होते हैं जो हमारे चंचलता होती है, स्थिरता नहीं आ पाती है, तो उनको दूर करने का प्रयास करते हैं ये द्वंद्व। लेकिन जब आसनों की सिद्धि हो जाती है तो इन द्वंद्वों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं स्थिरता और सुख की बात करते हैं कि इसमें कहा गया कि स्थिर सुखम आसन, कि स्थिरता का मतलब होता है कि शरीर में कहीं भी चंचलता का न होना, कि स्थिरता मतलब एक जगह पे स्थिर रहना, कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई भी चंचलता उत्पन्न न होना ही स्थिरता कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम सुख में क्या होता है कि किसी भी आसन में बैठने पर शरीर के अंग में कोई भी किसी तरह की बेचैनी ना हो। ठीक है, कि हम किसी भी आसन में बैठे हैं तो उसमें बैठकर हमें बेचैनी ना हो, हमें किसी पीड़ा का अनुभव न हो। तो जब अगर हमारी वो पीड़ा हमें महसूस हो रही है, हमें उस आसन में बैठकर जो है हमारे अंगों में, जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है, तो समझिएगा कि आपका आसन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। और अगर आपको इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं होता है, आप इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं, स्थिरता की अवस्था में बैठकर सुख का अनुभव नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका आसन सिद्ध नहीं हो पाता है। और अगर आपको आपके ऊपर इन द्वंद्वों का आभास नहीं हो रहा है, आप एक सुख की स्थिति में बैठे हो, आप उस सुख की स्थिति में काफी लंबे समय तक बैठ सकते हो, तो आपका सिद्ध हुआ माना जाएगा ये आसन। तो आपका ये आसन तब सिद्ध माना जाएगा, वरना सिद्ध माना नहीं जाएगा। तो अष्टांग योग का ये तीसरा अंग बताया था कि आसन इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आसन में बैठकर ही हम कोई भी तपस्या या स्वाध्याय हम कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी भी उसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं प्राणायाम के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी, जो हमारा अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम में एक श्लोक सूत्र कहा है महर्षि पतंजलि जी ने कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, कि तस्मिन् सति श्वास और प्रश्वास की गति में, इसमें कहा गया कि चतुर्थ अंग के रूप में लिया गया है। अभी इससे पहले हमने आसन के बारे में चर्चा करी थी, तो उसमें क्या होता है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो तब भी हमें एक आसन में बैठना पड़ता है। तो उस आसन में बैठ करके श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद करना ही प्राणायाम कहलाता है। ये महर्षि पतंजलि जी के अनुसार उनकी परिभाषा योग दर्शन में दी गई है कि किसी भी आसन में बैठकर श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद करना ही प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, अभी तस्मिन जो होता है, तस्मिन सति जो है इन्होंने यहाँ पर दो प्रकार का कहा है कि एक तो किसी निश्चित आसन में बैठना, एक तो किसी निश्चित आसन में बैठना, ठीक है, और दूसरा है कि वहां पर बैठे हुए उस स्थिति में बैठकर किसी द्वंद्व का न होना, इधर उधर भी कोई द्वंद्व न होना। तो तस्मिन के इन्होंने यहाँ पे दो इन्होंने अर्थ दिए हैं कि एक तो किसी स्थिति में बैठना,
ठीक है, किसी निश्चित आसन में बैठना, वो आसन आपका कोई सा भी हो सकता है, और उस आसन में बैठकर जिस आसन में आप बैठे उसमें द्वंद्व का आभास न होना। ठीक है, तो उसमें क्या है, श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद करना होता है हमें। अब ये इसमें 3-4 प्रकार के इन्होंने 4 भेद बताए हैं महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम के। तो जब हम श्वास और प्रश्वास लेते हैं, एक तो होता है रेचक, एक पूरक, एक कुंभक। ठीक है, एक सूक्ष्म होता है जो लघु को भी जो सूक्ष्म बनाता है, जो दीर्घ जो श्वास होती है हमारी उसको लघु धीरे धीरे छोटा करता हुआ चला जाता है। एक तो जब होता है कि जब हम बाहर की वायु को अपने अंदर लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी पूरक। और जब हम अंदर की वायु को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो वो होती है हमारी रेचक। ठीक है, तो रेचक और पूरक। और कुंभक क्या कहलाता है, जब हमारी बाहर की वायु को हम अंदर जाने से रोकते हैं और अंदर की वायु को हम बाहर जाने से रोकते हैं, तो वो एक तरह का एक विच्छेद कहलाता है कि इस श्वास और प्रश्वास के बीच में एक विच्छेद हमने हटा दिया, उसको बोला जाता है कुंभक। ठीक है, तो इस कुंभक के द्वारा ही हम अपने श्वास और प्रश्वास के आने और जाने वाले मार्ग को रोकने का प्रयास हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया है कि एक तो होता है अभ्यांतर वृत्ति वाला, एक बाह्यांतर वृत्ति वाला। बाह्यांतर अभ्यांतर में यही होता है कि एक तो अभ्यांतर वृत्ति होती है, एक अभ्यांतर वृत्ति होती है, एक बाहरी श्वास और एक आंतरिक श्वास। तो आंतरिक और बाहरी श्वास को बीच में ही रोकने का प्रयास करना वो स्तंभ वृत्ति कहलाता है। और स्तंभ वृत्ति को ही यहाँ पर हठ योग में कुंभक का नाम दिया गया है। कुंभक का नाम जो है स्तंभ वृत्ति महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में दी है। ठीक, तो इसमें इन्होंने श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद करना ही प्राणायाम कहलाया है। तस्लीम सती का मैंने बताया कि जिस आसन में बैठते हैं आप, उस आसन में बैठकर किसी द्वंद्व का आभास न होना ही, और उस आसन में बैठकर श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं धारणा सूचा योग्यता मनसा। तो जब हम प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारे अंदर की जो योग मार्ग में आने वाले जो बाधक तत्व, जो हमारी नाड़ियों में अशुद्धिकरण, जो त्याज्य पदार्थ हमारे नाड़ियों में रहते हैं, तो उनको जो है हम वायु के द्वारा स्वच्छ कर लेते हैं। तो उसके द्वारा क्या हमारा शरीर हल्का हो जाता है, हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है, और हमारे जो चक्र हैं वो जागृत अवस्था में होने का प्रयास करते हैं। तो जब तक हमारी नाड़ियों की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम अपने शरीर को हल्का नहीं कर सकते हैं, हम द्वंद्वों से नहीं बचा सकते हैं, और जो भी हमारे क्लेश होते हैं वो हमारे ऊपर हावी रहते हैं। तो हम प्राणायाम के द्वारा उन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जब हमारा प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो धारणा सूच्या योग्यता मन से, तो मन में एक धारणा की चेतना आ जाती है कि धारणा हमें करनी है। प्राणायाम के द्वारा क्या है, एक धारणा की अवस्था हमें उत्पन्न हो जाती है, जब हमारे क्लेश, हमारे दुख, हमारे विघ्न सभी जो है प्राणायाम के द्वारा दूर हो जाते हैं। तो एक धारणा की स्थिति हमारे मन में आ जाती है, और उस धारणा के द्वारा ही जो है मन धारणा में जाने को तैयार हो जाता है। मतलब कि चित्त पर जो एक प्रकाश का आवरण पड़ा हुआ रहता है वो उसके द्वारा जो है प्राणायाम के द्वारा दूर हो जाता है। ठीक है, तो प्राणायाम का मतलब मैंने भी आपको बताया है कि प्राण प्लस, अब प्राणायाम जो है ये 2 शब्दों से मिलकर आपका बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण में क्या होता है कि प्राण में हमारे 5 प्राण होते हैं। ठीक है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ठीक है, और आयाम जीवनी शक्ति, के प्राणों की जीवनी शक्ति जो होती है, इन प्राणों के बिना हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। अगर हमें एक पल भी हमें वायु का आभास ना हो, हमारे अंदर वायु आए या ना जाए, तो उससे क्या है, चंचलता उत्पन्न हो जाती है, हमारा शरीर नष्ट होने को तैयार हो जाता है, हमारा चित्त चंचल हो जाता है, भटकता रहता है। तो इसलिए वायु जो आ रही है, जो प्राण के द्वारा ही हम जीवित हैं, तो प्राण को जो है जीवनी शक्ति बोला है महर्षि पतंजलि जी ने। तो इस जीवनी शक्ति के द्वारा ही, जीवनी शक्ति के द्वारा ही हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। उन टॉक्सिन्स के द्वारा क्या है, हम अपने योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सभी क्लेशों को, सभी अशुद्धियों को, और जो हमारे चित्त पे एक प्रकाश का आवरण पड़ा हुआ है उसको हटाने के बाद ही हम योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि इन बाधक तत्वों को दूर करके ही हम योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो अष्टांग योग में इन्होंने आसन और प्राणायाम के बारे में इतनी ही चर्चा की थी।
ठीक है। तो आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। तो इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।